फिलहाल तो नहीं, लेकिन विनोद जी आपने इस पूरे वाकये को इसकी पूरे बैकग्राउंड के साथ किस तरह से देखा है? जो वहां पर राजस्थान में ये सत्ता संघर्ष चल रहा है और इसके पहले सचिन पायलट के भी कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसमें वो अशोक गहलोत पर आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खींचातानी तो चल ही रही है। उस परिप्रेक्ष्य में जब ये बयान आता है तो इसका क्या महत्व होता है? एक शब्दावली है राजनीति में, कहिए वैसे जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तब एक आता है शब्द नॉन स्टेट एक्टर्स। तो बैसला जी नॉन स्टेट एक्टर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब वो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है, घोषित तौर पर सचिन पायलट के साथ भी वैसा भी नहीं है कि कोई उनके बहुत गलबैया हो या वो हो, लेकिन वो गुजर राजनीति में अपने को अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं अपने पिताजी की तरह, और इसके लिए उनको एक मुद्दा चाहिए। और चूंकि सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं और ये युवा चेहरा है, और सचिन पायलट खाली गुजर नेता है यही उनकी योग्यता नहीं है, उनकी तमाम योग्यताएं हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, पार्टी के प्रति सक्रिय हैं, राहुल गांधी की कोर टीम में माने जाते हैं, प्रियंका गांधी से भी उनका अच्छा संबंध है परिवार के साथ, और एक युवा तेज तर्रार नेता है, लेकिन साथ में गुजर नहीं है। तो जाहिर है जाति तो इस देश का अंतिम सत्य है। हमारे मित्र अनिल जी बहुत ध्यान से कुछ देख रहे हैं, तो वो अपने वक्तव्य में इस बात को जो है बताएंगे कि जाति कैसे। अरे वो तो ना भी नोट करें तो वो जो मैं कह रहा हूँ जानते हैं मुझे क्या कहना है, क्योंकि हम सबके ज्ञान के दीपक जले हुए हैं इस समय। तो मैं कह रहा था कि बैसला जी इसमें दो संभावनाएं देख रहे हैं। अब सचिन पायलट इसके पीछे है, उनका इशारा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता सचिन पायलट ऐसा कोई जोखिम मोल इस समय लेंगे, जबकि वो पहले से ही उनके ऊपर एक दाग लगा हुआ है। जब वो मानेसर में जाके विधायकों को लेकर बैठ गए थे तो हमेशा उनके रास्ते में उनकी वो कार्यवाही जो है रोड़ा बन जाती है। और इसी आधार पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन गए थे एक लाइन के प्रस्ताव पास कर रहे हैं तो विधायकों ने यही तर्क दिया था। तो अब ऐसे में सचिन पायलट को ऐसा गेम खेलेंगे कि वो विजय बंसला के थ्रू यात्रा में को डिस्टर्ब कराए, मुझे नहीं लगता। सचिन पायलट इतने जो है ना समझ नहीं है, वो युवा नेता है, समझदार है, और वो बल्कि वो तो चाहेंगे राजस्थान में यात्रा जितनी सफल हो और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों की भागीदारी करके ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी समझेंगे सचिन पायलट ने पूरा सहयोग दिया। वो लगातार यात्रा में चले भी है साथ में, लेकिन बैसला जी इसमें एक अवसर देख रहे हैं। उनको लगता है अगर ये सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा उछाल करके गुजरों के बीच में वो संदेश देना चाहते हैं कि देखिए राजस्थान का मुख्यमंत्री गुजर बने, इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। और इसलिए वो जो किरोड़ी सिंह बैसला जो थे वो बड़े नेता थे, वो एक छत्र नेता थे राजस्थान में गुजरों के, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश में कभी हुआ करते थे उस शैली में। अब उसी तरह जैसे राकेश टिकैत ने महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को काबिज हो गए हैं, तो विजय बैसला भी जो है अपने पिताजी की जो विरासत है गुजर राजनीति की, गुजर सामाजिक नेतृत्व की, उसको पाना चाहते हैं। अभी वो पूरी तरह से स्थापित एक छत्र नेता बने नहीं है, क्योंकि तमाम, जैसा कि अभी अनिल शर्मा जी ने बताया, और भी कई नेता हैं उस आरक्षण वाले आंदोलन में, गुजर आरक्षण वाले में, जो इनको चुनौती दे सकते हैं। तो ये एक उन्होंने मेरे समझ से ये एक दांव खेला है। और अगर दांव चल जाए, मान लो कांग्रेस नेतृत्व प्रेशर में आ जाए कि अरे भाई ये तो, और सचिन पायलट को, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो होने वाली नहीं है, लेकिन मैं एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, हो जाए तो फिर विजय बैसला जीरो हो जाएंगे, देखिए साहब मैंने बनवा दिया। और नहीं बनना है उन्हें भी मालूम है अभी तो फिलहाल, तो वो कहेंगे देखिए मैंने ये मुद्दा उठाया और मैं तो चाहता हूँ ये, और फिर वो इसको लेकर के अपना गुजर राजनीति को गर्म करेंगे। इसलिए मुझे लगता है ये विजय बैसला का अपना दांव है, और इसमें जो है वो चाहेंगे कि गुजर समुदाय की सहानुभूति उनको मिल जाए। लेकिन ऐसा करके वो सचिन पायलट का नुकसान कर रहे हैं। सचिन पायलट, मतलब संदेश यही जाएगा कि कहीं पीछे से पर्दे के पीछे सचिन पायलट का इशारा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये सही है, सचिन पायलट की पीड़ा को हमें सबको समझना चाहिए। जब 2013 में वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और बना के भेजे गए थे, तो उनको उम्मीद भी थी और उनको शायद आश्वासन भी था कि अगर सरकार बनी 2000 उसमें जब चुनाव होंगे 18 में, तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये एक तरह से अघोषित मैसेज था राजस्थान में, और सचिन ने उस हिसाब से मेहनत भी बहुत की थी। वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगातार उन्होंने सड़क पर पार्टी को मजबूत किया, संगठन में संघर्ष किया, और उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, उनमें पार्टी कांग्रेस जीती, उसका माहौल बनना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर अशोक गहलोत तो पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री पद गहलोत को दिया गया। माना यह गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक ऐसे नेता की जरूरत है
जो सबको एक साथ रख सके, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बहुत सारे गुट निर्गुट और तमाम सारे खेमे हैं जिनमें जो है सारा हुआ। अब समस्या ये है कि वो मामला अशोक गहलोत की पारी लंबी होती चलेगी। अब सचिन पायलट चाहते हैं चुनाव से पहले अगर उनको बना दिया जाए तो कम से कम चेहरे के ऊपर जब जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे तो अगला अगर कांग्रेस जीत जाती है चुनाव मान लीजिए तो सचिन पायलट होंगे, और अगर नहीं बनाए गए तो कहीं फिर अव्वल तो कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं बहुत कम है राजस्थान में अभी तक की जो स्थिति है, लेकिन अगर जीत भी जाती है तो फिर अशोक गहलोत जी दावे में आ जाएंगे कि भाई जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है वही बने चीफ मिनिस्टर। तो ये सचिन पायलट की एक दुविधा एक समस्या है, इसलिए उनके मन में है कि चुनाव से 6 महीने पहले चाहिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो एक बार उनका नेतृत्व पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। फिर पार्टी जीत जाए तो बन जाए, न जीते अगली बार जीते तो वो बनेंगे। कुल मिला के सचिन जी का ये और विजय बैंसला जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, गुजरों के बीच में अपनी लोकप्रियता और स्वीकार्यता। मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं अनिल शर्मा जी से कि ये जो गुर्जर समीकरण है या पहले भी बैंसला सचिन पायलट का समर्थन करते रहे, उनके समर्थक के तौर पर देखे जाते रहे? ऐसा कभी नहीं हुआ सर। मैं आपको बताता हूं मुकेश जी, अगर आप मेरे से पूछे अंदरूनी बात, अगर आप जानना चाहें अंदरूनी बात, ये दोनों फैमिलीज में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और विनोद जी ने जो अभी बात बोली, ये जो स्टेटमेंट है विजय बैंसला का, ये ज्यादा डैमेजिंग है फॉर सचिन पायलट। विजय बैंसला तो अपनी चाल खेल गए, वो तो अपने आप को बनाना चाहते हैं, राजस्थान के अंदर आगे आना चाहते हैं। सचिन पायलट का कंधा इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, पर सचिन के लिए काफी डैमेजिंग स्टेटमेंट है। और ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं और सचिन पायलट बेचारे डैमेज होते रहते हैं इस चीज में। जबकि विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा, अच्छे ओरेटर हैं, नॉलेजेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर शायद पॉलिटिकल, मैं इसको बोलूंगा एस्टूट या पॉलिटिकल चातुर्य की उनमें कहीं ना कहीं कमी है। ऐसे आर्टिकल भी आ जाते हैं कई बार कि जो उनको फेवर करते हैं, उसकी वजह से भी मार खा जाते हैं। कांग्रेस में ऐसी चीजें चलती नहीं है जो उनके साथ हो रहा है। और विजय बैंसला, इसके अंदर आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका डायरेक्ट आंसर मैं दूंगा कि दोनों फैमिलीज में मेरा मानना यह है, अंदर की बात यह है, दोनों फैमिलीज में इतनी नियरनेस नहीं है।